हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज बात कर रहे हैं क्लास 8 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। आज हम बात करेंगे हमारा ये वर्ड फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट जानेंगे, फोर्स का टाइप जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्लाइड से। पहले बेसिक कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है कोई बॉडी है। अब उसी बॉडी को क्या कर सकता हूं मैं, या तो उसको मैं पुश कर सकता हूं या पुल कर सकता हूं। यही मेंशन किया गया है। फोर्स क्या होता है किसी बॉडी पे, आइदर पुश या पुल। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एग्जांपल है, गिटार को प्ले करते हैं हम, फोर्स का एग्जांपल। फोर्स सबको पता है, जो ग्रेट सर आइजैक न्यूटन सर ने दिया। फोर्स का टाइप्स की बात करूं, सोचिए फॉर एग्जांपल मेरे पास बड़ा सा बॉक्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा बॉक्स है। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों हाथ बॉल को ऐसे कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, तो ऊपर कह रहा हूं स्लाइड्स को, और देखिए तो यहाँ पे दोनों के दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है। हम जानते हैं फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब दो चीज सेम डायरेक्शन में है तो हमें पता है फोर्स डायरेक्ट सम हो जाएगा। तो ये क्या कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्यों नहीं है, ये बॉडी अपने आप से आगे चलता जा रहा है। याद रखिए, जब अनबैलेंस फोर्स लगे और दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो तो उसको डायरेक्ट प्लस कर देना है, F1 प्लस F2। चलिए दूसरा केस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई ऐसा केस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए बाबू, यहाँ पे दो फोर्सेस है। अब हो क्या रहा है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो फोर्सेस ऐसे, एक बॉडी है, मैं इधर से फोर्स लगा इधर से भी लगा, लेकिन हो क्या रहा है कि दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल नहीं है। और मैंने क्या माना है, F2 का वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब F2 अगर ज्यादा है बाबू तो होगा क्या, ये वाला बॉडी जो है बॉडी को ऐसे करेगा, मतलब ऐसे ये बॉडी को आगे खींच के ले जाएगा। तू आगे जा रहा है, F1 ऐसा लग रहा है। हमें पता है बाबू, सोचिए रस्सी का गेम, कोई गेम सोचिए, जब आपको पता है ये वाला फोर्स ज्यादा है F2, F1 कम है, तो नेट फोर्स ऑलवेज क्या होगा, F2 माइनस F1। अब सोचिए एक और केस सकता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे F1 को ज्यादा तो क्या लिखा हुआ है, F1 माइनस F2। मतलब अभी तक क्या सीखे हम, अनबैलेंस फोर्स का दो केसेस, या दो बॉडी सेम डायरेक्शन लगे प्लस, अपोजिट में लगे माइनस। अब हम देखते हैं बैलेंस फोर्सेस। सोचिए कभी एग्जांपल ऐसा हो जाए कि आप रस्सी का गेम खेल रहे हैं, कोई इधर खींच रहा है कोई इधर खींच रहा है, दोनों 10-10 न्यूटन फोर्स लगाता है, दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट, तो क्या होगा, आप तो कहेंगे ही नहीं, वही तो कहानी है। जैसे देखिए दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट, नेट फोर्स जीरो जीरो। यही ना होता कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल सोचिए, क्योंकि होता है कोई बच्चा सोचता है कि हम खेलने का टाइम हो रहा है और घर वाला कहता है पढ़ने का, बच्चा बेचारा कंफ्यूज है क्या करे क्या ना करे, बच्चा बेचारा बैठा रह जाता है। यही सोच, क्योंकि उसका फोर्स बैलेंस हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया। चलिए इस केस में क्या बोलेंगे, बॉडी किसमें, रेस्ट में, और अनबैलेंस फोर्स में बॉडी मूव कर रहा था। अब देखो कुछ उदाहरण दिखाया मैंने, एग्जांपल काफी अच्छा डायग्राम दिख रहा है। देखिए ये कार रेस्ट में है, ये जो कार बना हुआ है पिक्चर में आपको दिख रहा होगा स्लाइड्स में। यहां मैं क्या कर रहा हूं, उसको ऐसे कर रहा हूं मैं। तो मैंने क्या किया, एक स्टेशनरी कार को या बॉडी को या तो मैं चाहूं तो मूव करा सकता हूं मैं फोर्स लगा के। कोई रुका हुआ है या बॉल है, बॉल रुका हुआ है, बैट चला दूं, प्लेट कर दूं मैं। ये भी हो सकता है बाबू, कोई जैसे यहाँ फुटबॉल देखिए, या गोलकीपर है, काफी अच्छा गोलकीपर लग रहा है ये तो, ये भी लगता है फॉरेन प्लेयर का गोलकीपर है। बॉल आ रहा था गोल की तरफ, और इसने क्या किया है, जैसे ही बॉल आ रहा था तो इसने क्या किया, बॉल को यहां से रोका है। इसका मतलब हो क्या रहा है, इसने एक मूविंग बॉडी को आसानी से रोक दिया है। ये क्या शो कर रहा है, एक बॉडी रेस्ट में था, मोशन में आ गया, मोशन में था रेस्ट में। अब सोचिए एक इंसान अगर साइकिलिंग कर रहा है, अब इसने क्या कर रहा है, साइकिल जब चलाए होंगे आप तो पैडल चला रहे हैं, मतलब पैर से, लेग से और मसल से क्या लगाते हैं, फोर्स। ये शो कर रहा है मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल। यहां देखिए ये तो भाई क्रिकेट मैच है, टेस्ट क्रिकेट का। अब देखिए काफी फिल्म जानते हो प्लेयर का नाम क्या है, माइक हासी। इसने क्या किया, बैट चला दिया, रिवर्स स्वीप लगा रहा है। रिवर्स स्वीप लगाने का मतलब क्या हो रहा है, लेकिन मैं अगर बैट ऐसे घुमाऊं उस पर छिट, कल ही आपने देखा होगा कोई जो मैच देखे होंगे, कल ही जो तिलक वर्मा काफी शॉट तक खेला था। इस केस में क्या हो रहा है, बैट्समैन क्या कर रहा है, बैट से बॉल का डायरेक्शन बदल रहा है। ये क्या शो कर रहा है, बॉल हमारा डायरेक्शन बदल सकता है फोर्स लगाने पे। और सोचिए बाबू एक और एग्जांपल काफी अच्छा है, यहां मैं क्या कर रहा हूं, रोटी बेल रहा हूं मैं। तो यहां देखिए फोर्स लगाएंगे, आपने रोटी बेला होगा, तो इस केस में हो क्या रहा है, इस आटा जिसको बोलते हैं, जो रोटी बनाता है वही जानता होगा भाई, इसका शेप बदल गया, मतलब फोर्स में शेप बदल गया। हम 5 चीज सीखे, रेस्ट में है तो मोशन में, मोशन में है तो रेस्ट में, डायरेक्शन चेंज करो, शेप चेंज करो, साइज चेंज करो। चलिए बाबू आगे चलते धीरे धीरे। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, अब देखिए बाबू, अब कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या हो, जैसे फॉर एग्जांपल इस पेन मेरे हाथ में उतर रहते हैं, ये मैंने क्यों मेरे हाथ में है, क्योंकि मैंने इसको होल्ड किया अपने हैंड से, ये एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण सोचिए, देखिए डायग्राम में
देखिए तो अगर ये साइकिलिंग चल रहा है, ये जो भी साइकिलिंग कर रहा है, रेसिंग हो रहा है, इसने क्या किया, यहां से कांटेक्ट बनाया हुआ है, तो ये हमारा कांटेक्ट फोर्स को उदाहरण। अब देखिए यहाँ पे एक घुड़सवारी हो रही है, टांगा टाइप का जो बोलते हैं हम। देखिए इसका पैर ग्राउंड से कांटेक्ट में है, यहाँ भी ज्वाइंट है, ये हमारा कांटेक्ट फोर्स। अब ट्रेन पे चढ़े होंगे, ट्रेन के दो बोगीज के बीच में होता है कनेक्शन, कांटेक्ट फोर्स। देख रहे हैं कांटेक्ट फोर्स में सब जगह कांटेक्ट बना हुआ है, जब तक कांटेक्ट है तभी चल रहा है। और ये सारा उदाहरण जो कांटेक्ट फोर्स को दिखा रहा हूं ये है मस्कुलर फोर्स, मैंने मसल्स का फोर्स लगाया है। क्रिकेट का उदाहरण लिया मैंने, क्रिकेट में बैट का मसल पावर चाहिए, जैसे पता क्रिस गेल बहुत ज्यादा बाइसेप्स है उसका, तो बॉल उसका ऊपर जाता है सीधा। चलिए फोर्स ऑफ एक्शन। अब देखिए वो लोग ऐसे देखते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, इंडिया में काफी खेला है, बॉल चलते चलते जाता है, रुक गया जमीन पे, क्यों? क्योंकि पता है बॉल जैसे ही जा रहा था बाबू, पता है ग्राउंड, ये जो ग्राउंड है इसका कनेक्शन, ये आ रहा है फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जैसे कोई सोचिए आप साइकिल चला, आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया, आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने से क्या हुआ, साइकिल रुका, मतलब फ्रिक्शन लगा। तो फ्रिक्शन में क्या करता है, अगर आप आगे जाके पढ़ेंगे देख में, छोटे से क्लास में आप 11th ट्वेल्थ पढ़ेंगे, तो याद रखिए फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन अपोज करता है। अभी आपको पढ़ाया जाता है मोशन को अपोज करता है, याद रखिए मोशन को सपोर्ट भी करता है। जो आगे जाके पढ़ेंगे आप गोलंबर पे घूमते हैं, तो अब समझ यहाँ पर जो लोग मोतिहारी से देख रहे हो वीडियो को, गांधी चौक है, आप गोलंबर घुमाए, साइकिल घुमाए, साइकिल घुमाने में क्या लगाना है आपको, फ्रिक्शन का ही रोल है, फ्रिक्शन ही आपको बचा रहा है जिंदगी। अब नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, अब सोचिए भाऊ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स दिखा रहा है मैग्नेट, ये भी मैग्नेट है मेरा। सोचिए फॉर एग्जाम्पल आपको वीडियो में दिख रहा होगा, चिपक गया, क्यों स्टिक किया, क्योंकि पता है यहां से आपको मैग्नेट है, ये देखिए स्टिक हो जा रहा है। तो आपको पता है मैग्नेट जब स्टिक होता है आयरन से, देखिए तो यहां पे क्या हो रहा है, इसमें रखा है बड़ा सा बार मैग्नेट, और ये आयरन का नेल, देखिए तो बिना टच किए आसानी से तो खींच ले रहा है इसको। देखिए तो यहाँ पे डायरेक्ट का भी पता है आपको, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, अपोजिट पोल में क्या होता है अट्रैक्शन, और सिमिलर पोल में क्या होता है रिपल्शन। कहीं डायरेक्ट टच नहीं होगा, इसका मतलब नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होगा, जो बिना टच किए आसानी से फोर्स एग्जर्ट कर ले। चलिए आप समझ रहे हैं, यहां से हम क्या सीखे अभी तक, मैग्नेटिक फोर्स हमारा एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप सब जरूर जानते होंगे, बहुत कुछ करता है, कुछ लोग बोलते हैं जादू हो गया, बाल में तेल लगाइए, मैं तो तेल नहीं लगाया अभी, आप तेल लगाइए और कंघी लीजिए, पेपर को अट्रैक्ट कीजिए, ये क्या पेपर अट्रैक्ट हो गया, जादू। जादू क्यों हुआ, क्योंकि ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आज इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे क्लास 12 में। इलेक्ट्रोस्टैटिक हम याद करेंगे डेफिनेशन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मतलब आपको रेस्ट में, और दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, याद रखिए बाबू। और ये कैसा नेचर का होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन, तुलना में रिपल्शन, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो दोनों नेचर का होता है। अब मैग्नेटिक फोर्स हम क्या सीखे थे, दो हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जो हमारा एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो पोल्स के बीच में कार्य, आयरन या मेटल के बीच काम है। ग्रेविटेशनल फोर्स, अब सोचिए ऊपर से कुछ भी गिरा दूंगा, ये क्या हो रहा है, अपने आप नीचे गिर रहा है, क्यों हो गया भाई, पृथ्वी खींच रहा है। अब बताइए अगर आपने जंप किया हुआ कभी, तो जंप कीजिएगा नहीं, वैसे बता रहा हूँ वीडियो से, मैसेज कभी जंप नहीं करना है। मान लीजिए मैंने कुछ थ्रो कर दिया ऊपर से नीचे, जैसे ही थ्रो कर रहा हूं नीचे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, कि हमारा ग्रेविटी, हमारा अर्थ, हमारा घर उसे खींच रहा है। तो ये देखिए, तो मैं तो कभी अर्थ मेरे पास नहीं आ रहा है, आओ तो चला जाए, अर्थ तो नहीं खींच रहा है, लेकिन अर्थ बिना कांटेक्ट किए हमें खींच रहा है, इसका मतलब नॉन कांटेक्ट फोर्स का उदाहरण। देखिए यहाँ एग्जांपल दिया है, ये किसने फेंका है यहाँ से, देखिए लौट के आ रहा है वापस। आप क्रिकेट खेलते होंगे, हाई बॉल, बॉल फेंकी ऊपर, जितना वो ऊंचा जाएगा उतना नीचे आएगा, नीचे आना है, क्यों आ रहा है, पेड़ से पत्ता नीचे गिरा, क्यों गिरा, ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है, हमारा अर्थ जो फोर्स लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। इवन ग्रेविटेशनल फोर्स कौन हो पढ़ेंगे आप 9th क्लास में, कि हमारा सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में क्या होता है, सारा का सारा प्लेनेट घूमता है हमारे सन के अबाउट, क्यों घूमा, ग्रेविटेशनल फोर्स सन का। और सोचिए आप कभी समुद्र घूमने जाओगे, मुंबई के जुहू बीच पे, चेन्नई में, पौंडीचेरी पे, कहीं बीच पे जाइएगा, बीच में समुद्र का लहर उठता है ऊपर नीचे, क्यों किया, चांद खींचा पृथ्वी को, रचित आया टाइस। चलिए अभी तक हम फोर्स का क्या क्या सीखे, फोर्स क्या होता है, फोर्स का टाइप्स क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट्स क्या होता है, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, वो तो कंसेप्ट याद रखिए, भूलना नहीं है। अब हमारा प्रेशर, प्रेशर जिंदगी में बहुत सारा है, कुछ बच्चों का प्रेशर होगा 8 में अगर आप हैं तो आपको स्कूल का पेपर आ जाए, अरे क्या देखो तभी एग्जाम आ जाता है, एग्जाम में वही कहानी, समझ करे तो क्या करे, ये प्रेशर। इसी तरह फिजिक्स में हमारा प्रेशर है, और ये प्रेशर होता क्या है, क्या सोचिए,
अब मैं क्या कर रहा हूं, जिस यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, मैं अपने हाथ कैसे जबरदस्ती ऐसे कभी तो, या तो वीडियो में दिख रहा हूँ मेरा हाथ ये क्या हो रहा है, मैंने फोर्स लगाया यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा बेंड होकर दिख रहा है एरिया, क्यों, क्योंकि मैंने इस पेन को अपने हाथ से इंसर्ट कर दिया। ये जो पेन है मेरा जिस एरिया का है, ये जो फोर्स लगा इसी को बोलते हैं प्रेशर। तो प्रेशर हमारा क्या होता है बाबू, इसी को पढ़ेंगे मैथमेटिकली, फोर्स बाय एरिया। यहां जो मेंशन किया है याद रखिएगा, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। आपको बस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाबू, वीडियो को पॉज कीजिएगा, और आपको यहाँ न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना है, आप 9th में जाइए न्यूमेरिकल आएगा फोर्स बाय एरिया। अब सोचिए बाबू प्रेशर, ये एक फेमस साइंटिस्ट का नाम है पास्कल, और बात करूं मैं 1 पास्कल कितना होता है, तो सोचिए बाबू ध्यान से, 1 पास्कल हमें पता है, 1 पास्कल जो प्रेशर का यूनिट है, फोर्स का यूनिट सबको पता होता है बाबू, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, ये हमारा हो गया पास्कल। और वो याद रखिए प्रेशर का कुछ और यूनिट होता है, जैसे आपका मेमोरी के लिख सकते हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज करके, एक एटीएम भी होता है, जो मेरे ऑफलाइन क्लास में पढ़ बताया है मैंने। एटीएम क्या होता है कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा अर्थ हमेशा हमारे ऊपर लगा रहा होता है। अब सोचिए कुछ और बात याद रखिएगा प्रेशर के बारे में, शॉर्ट लिख देता हूं मैं, कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर इंक्रीजेज विथ डेप्थ। बाबू डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता है। अब सोचिए क्या कारण है, कभी कभी स्विमिंग किए हैं, अरे क्या हो रहा है भाई, स्वेलिंग हो रहा है, बॉडी फूल रहा है, बॉडी में पानी भर दिया, क्योंकि हमारा प्रेशर बढ़ा, ऊपर जाते ही प्रेशर घटेगा, मतलब प्रेशर डिक्रीजेज एट एल्टीट्यूड। कभी देखिए बाबू, अब जैसे जो कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ता है या केदारनाथ से कहीं जाता है तो उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, क्यों, क्योंकि ऊपर जाकर ऑक्सीजन कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है विथ हाइट एल्टीट्यूड के साथ। अभी तक हम यही सीखे प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन एरिया मीटर स्क्वायर, और प्रेशर होता है कितना आपने फोर्स लगाया सरफेस के ऊपर। अब देखिए चाकू, अब देखिए ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या, सोचिए वो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से कोई बंदर सोचिए वो ध्यान से, हमारे इसका मतलब क्या होता है, सोचिए प्रेशर, प्रेशर मैंने जस्ट बोला बाबू, प्रेशर होता है हमारा फोर्स बाय एरिया। अब देखिए बाबू, हम आप पढ़ चुके हैं मैथ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएशन। अगर सोचिएगा, अगर मैंने प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के, इसका मतलब क्या, एरिया बढ़ेगा प्रेशर घटेगा। ये भी बोल सकता हूं मैं कि एरिया घटेगा प्रेशर बढ़ेगा। तो मान लो एक चाकू है, जैसे आपको चाकू जो दिख रहा है, ये चाकू सोचिए बहुत ध्यान से, ये चाकू का शार्प एंड है, ये क्या है चाकू का बाबू, ये है हमारा शार्प एंड। शार्प एंड आपको पता है बाबू, एरिया इसका कम है, एरिया सबसे कम है, एरिया लो है, तो शार्प एंड क्यों ज्यादा काम कर रहे हैं, प्रेशर ज्यादा लगाता है, प्रेशर मतलब ज्यादा हो गया। मतलब अगर फॉर एग्जांपल जाते इधर से काटने तो नहीं कटता, क्योंकि इधर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा। ये समझ रहे होंगे बाबू आप। चलिए फिर और एग्जांपल दिखाता हूं आपको, देखिए ये नेल्स। अब सोचिए बाबू, आपने जरूर हथौड़ी चलाया होगा दीवार पे, अब सोचिए हथौड़ी चलाते हैं, ऐसे चला रहा हूं, देखिए ऐसा क्यों चला रहा हूं, मुझे पता है इसका एरिया कम है। अब एरिया कम है तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा, तो ऐसे कर देंगे, कोई ऐसे नहीं करते दीवार पे, ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि ये पता है इसका एरिया ज्यादा हो जाएगा। मतलब अभी तक क्या समझ मिल रहा है बाबू ना, कि एरिया जितना कम होगा उतना ज्यादा प्रेशर। और रियल लाइफ उदाहरण बात करता हूं मैं, जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर, आपने जो देखा होगा कि बड़ा सा ट्रक होता है या ट्रैक्टर, उसका चक्का बहुत बड़ा बनाया जाता है, क्यों, आपको पता है ट्रैक्टर जी जो है इनका वेट काफी ज्यादा होता है, इसका वेट बहुत ज्यादा है, मतलब फोर्स ज्यादा लगेगा। अब सोचिए फोर्स ज्यादा लगेगा तो हमें किसी भी हाल में प्रेशर कम करना है, तो हमें क्या करना है, एरिया को बढ़ाना पड़ता है। एरिया बढ़ेगा प्रेशर घटेगा। मतलब क्या पता चल रहा है, जितना बड़ा टायर होगा, व्हील्स होगा इसका, ट्रैक्टर का, ये बड़े बड़े ट्रक्स में आप देखते होंगे 10-12 चक्का भी लगाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि वो हेवी लोड लेके जाते हैं। आपको पता है ज्यादा एरिया बढ़ाएंगे प्रेशर कम लगेगा, तो आसानी से कैरी करना आसान हो जाएगा। ये वो एग्जाम्पल है, याद रखिए कोई आपसे पूछे ट्रक बस में क्यों व्हील्स की ज्यादा है, क्योंकि उसका वेट ज्यादा है, उसको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। ज्यादा प्रेशर को मिनिमाइज करने के एरिया बढ़ा देते हैं हम। ये देखिए कंधों को किताब की बोझ दे चुकाया, कंसंट्रेटर एस्ट्रो से फोन ने जिंदगी बिगाड़, यही कहानी आपको 3 इयर्स वाला। ये बैग है, बैग ऐसे टांग ले जाता हूं मैं, देखिए बैग है नहीं मेरे पास, मतलब बैग ऐसे कंधों पे क्यों, हमें पता है हमारा जो सोल्जर्स होता है वाइड स्ट्रैप होता है, वो बड़ा एरिया है इसका एरिया ज्यादा है यहाँ। और जैसे बात करूं मैं, इसका एरिया ज्यादा होता है। ये पता है ये एक्चुअली में हमारा क्लास 9 के फिजिक्स चैप्टर का ग्रेजुएशन का सवाल भी है एनसीईआरटी का। और यहाँ से वही देखो, वही अगर बैग को अपने हाथ से ऐसे उठाएंगे, एक हाथ को उठाऊंगा
होगा कि पूरे बैग का वजन मेरे एक हाथ से आएगा तो मुझे उठाना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या होगा, वो एरिया घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा और हाथ निकल करके आ जाएगा। चलिए कभी भी स्कूल जाइएगा तो हमेशा याद रखिएगा, स्कूल जब भी जाना है तो आपको बैग को कंधों पर लेके जाना, हाथ में लेके नहीं जाना है। वो भी जब मोटा मोटा किताब लेके जाइएगा बाबू। अब देखिए आखिरी चीज, अब आप खुद सोच के बताइए कौन ज्यादा प्रेशर लगाएगा। सोचिए बाबू, दो इंसान है, देखिए तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। इसका देखिए एरिया बहुत कम है ना, एरिया इसका लो है, हमको जस्ट पता है एरिया लो है तो प्रेशर ज्यादा, इसका एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम। मतलब ये क्या बताना चाहता है इस स्लाइड्स में कि हमें किसी भी बड़े बड़े बक्से, कोई ट्रॉली, कोई भी चीज होता है उसको ऐसे रखना है, इससे क्या होगा, उसका लोड कम पड़ेगा, आसानी से स्टैंड कर सकता है। चलिए बाबू आखिरी एंडिंग की तरफ आते हैं। अब सोचिए बाबू, अब बताइए चार लोग में कौन ज्यादा प्रेशर लगा। अब देखिए ये बेचारा क्वांटिटी कहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, दो जगह। इसका देखिए पूरा बॉडी कांटेक्ट में है, इसका पूरा एरिया लगा दिया। इसका देखिए दो पैर है, इसका सिर्फ एक पैर। सबसे कम एरिया किसका है बाबू, अरेंज कीजिए एबीसीडी में से। अब मान लीजिए एरिया का ऑर्डर देखते हैं हम लोग, एरिया का ऑर्डर। सबसे ज्यादा एरिया किसका, बी वाले का। बी वाला सोए गया है भाई, बेचारा नींद में है। मतलब ये ए है, बी है, ए वाला योगा कर रहा है लग रहा है, सी डी वाला तो खड़ा ही है, सी वाले को लगता है सर खड़ा कर दिया। अब देखिए वो हमें पता है सबसे कम एरिया सी का है, प्रेशर किसका ज्यादा, प्रेशर का ऑर्डर, जिंदगी का प्रेशर। वो प्रेशर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, प्रेशर सबसे ज्यादा सी का, डी का, ए का, बी का। और पूरा समझ गया, इसलिए बोला जाता है हमारे घर में कि सोफा पे कोई चीज कूदना नहीं चाहिए, हमें बैठना चाहिए, बेड पे सोना नहीं चाहिए। सोएंगे तो हमारे बॉडी का पूरा वेट ज्यादा एरिया आएगा, बेड नहीं टूटेगा। हुआ क्या, जब गए, जब लग गए ज्यादा गए सीख के तो एक्सपेरिमेंट करते गए, सोफा पे कूद गए, अपने बेड पे लगे कूदने, तो बेड चल जाएगा नीचे, आप भी चल जाएगा ऊपर। इस वैसा नहीं करना है, हमें फिजिक्स सीखना है। और आखिरी चीज लिक्विड प्रेशर। अब सोचिए बाबू, ये जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं कप बनाया था, चाय काफी अच्छी चीज है, मान लीजिए चाय है। अब देखो चाय के अंदर कोई मॉलिक्यूल है, कोई भी चीज है, मान लीजिए मैं कोई पानी गिराता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पानी गिरा रहा है। देखिए बाबू, अगर पानी आपने फूल में डाला हुआ है कोई चीज, यहाँ से प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है स्पीकर, हमेशा याद रखिएगा लिक्विड जस्ट बीकर के कॉन्टेक्ट में वहां भी प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। हमें इन सारी बात को याद, क्या सीखा, मतलब फोर्स क्या होता है, फोर्स का टाइप क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, प्रेशर का टाइप क्या होता है, वो टॉपिक को समझे होंगे। अब मेरा सब बेस्ट उपाय है, आप सजेशन है कि आप क्या कीजिए, आपको थियोरेटिकल वे में ही पढ़ना है, एक में आप क्या कीजिए, एक बार अच्छे को रिकॉल कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और एक बार कोशिश कीजिए खुद से चीजों को रिकॉल करने का, और हंसते खेलते पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पे, और आपसे इसी तरह उम्मीद करेंगे कि आप जब कोई भी डाउट हो आप वहां पे मेरे से कमेंट में डाल सकते हैं या चैट में पूछ सकते हैं। कि बाय बाय।